हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.2 को देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारा 1.2 है बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने से पहले आप यदि इसका थ्योरी कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के आप लोग पहले देख लीजिएगा, प्लीज़। आप लोग से रिक्वेस्ट है, ओके। पहले आप उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद ही आप प्रश्नावली 1.2 को करिएगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ओके। चलिए देखिए, तो एक बात बताते हैं पहले। ये जो हमारा प्रश्नावली है 1.2, हमारे 95% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है। ये आप कन्फर्म हो जाइए। तो आपको देखिए कोई टेंशन नहीं लेना है, पहले आप जाकर के थ्योरी का वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। हम क्या करेंगे कि आप लोग को बिल्कुल इजी तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। इजी तरीका क्या होगा कि मतलब अपने भाषा में आप लोग को छोटा छोटा टॉपिक जो होगा उसको तोड़ तोड़ करके बताएंगे, ताकि आप लोग को 100% सभी चीज़ समझ में आ जाए और आप लोग कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, धीरे धीरे कंसेप्ट बताते हुए चलेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई भी स्टेप में आपको मिस्टेक ना हो और दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, हमें पता है कि आपके टीचर या ऑफलाइन में पढ़ते होंगे, जहाँ भी पढ़ते होंगे आप लोग, या यूट्यूब पर पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर स्पीड में बताया हुआ है। हमने भी कोशिश किया कि मतलब कैसे आप लोग को बताया जाए कि आप लोग को 100% समझ में आए। तो हमने सबसे इजी तरीका यही सोचा है कि आप लोग को हर एक स्टेप, हर एक क्वेश्चन, हर एक जो होता है थ्योरी, उसको एकदम डिटेल से आप लोग को समझा दें कि ये आया कहाँ से। ये जब आपको पता चल जाएगा तो आप लोग खुद से भी कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी होते हैं। देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर, ए स्टार है, ठीक है, आर स्टार टू आर स्टार एकाकी एकाकी तथा आच्छादक है। आपको प्रूफ करना है कि एकाकी और आच्छादक है। जहां आपको आर आर स्टार जो है सभी ऋणेतर ऋणेतर वास्तविक, ऋणोत्तर मतलब क्या होता है? माइनस वाला। ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यदि प्रांत आर को एन से बदल दिया जाए तब जबकि सह प्रांत पूर्वत आर ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? देखिए, इसमें दो क्वेश्चन हमें दिख गया। कौन कौन? तो एक तो यहाँ से एक क्वेश्चन है कि एकाकी और आच्छादक आर टू आर में बताना है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, बी नंबर इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि अब जो आर स्टार है ना उसको एन में बदल दिया जाए। इस आर स्टार को एन में बदल करके फिर आपको बताना है एकाकी और आच्छादक। तो दो क्वेश्चन है, आप लोग कन्फर्म हो जाइए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग को आज 100% समझ में आने वाला है, कन्फर्म हो जाइए। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं और पहले से हम क्वेश्चन लिख करके तैयार हैं ताकि हमारा टाइम कुछ बच जाए। ओके, और क्वेश्चन हम लोग के साथ में रहता है तो इजी होता है देखने में, बार बार बुक दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको ये जो दिया है आर स्टार के बारे में इसको समझा देते हैं। आर क्या है? एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है जिसमें जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। वास्तविक संख्या में जीरो भी आता है, लेकिन आपके जब बुक के इंग्लिश मीडियम वाला बुक निकालिएगा ना तो उसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट कि नॉन जीरो, मतलब रियल नंबर लेंगे, रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं, जीरो भी आते हैं, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं करना है जीरो को। ठीक है, आपको इंग्लिश मीडियम बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, हमने देखा, आप लोग को बता दिए। ओके, चलिए, तो रियल नंबर लेना है जिसमें जीरो नहीं होना चाहिए, तो कौन सा होगा? एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, रियल नंबर में यानी वास्तविक संख्या में होगा -3, -2, इधर और जाएगा -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, मतलब इधर आगे चलते जाएगा, इधर भी आगे चलते जाएगा। ये होता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि आर स्टार टू आर, मतलब दो फलन लेना है। हमने लिया आर स्टार और ये भी आर स्टार। ठीक है, और इनमें क्या है? एक फंक्शन का यानी फलन है, इसको एफ हमने बोल दिया। इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए एक रियल नंबर है, रियल नंबर में कौन कौन सा आएंगे? 3, -2, -1, जीरो नहीं लेना, आपके क्वेश्चन में कह दिया गया है। ठीक है, 1, 2, 3 ऐसे ही नंबर चलते जाएगा। इधर भी -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही नंबर चलते जाएगा। ठीक है, ये हमने ले लिया।
अब देखिए आपको क्या कहा है कि यहाँ पर आर रिलेशन टू आर यहाँ पर दिया है ना, एफ जो रिलेशन है एफ सच डेट आर स्टार टू आर स्टार, ये आपका क्वेश्चन है। और इसी के हेल्प से आपको क्या करना है, एकाएकी आच्छादक बताना है। पहले ये बताइए हमें ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? कोई बात नहीं है। तो एक बात बताते हैं आप लोग को कि यहाँ पर ए होता है हमारा फर्स्ट जो होता है वो होता है डोमेन यानी प्रांत, और ये होता है कोडोमेन। तो यहाँ पर देखिए तो पहले इसको इससे मिलाते हैं कि ये हमारा मान लो एकाएकी सिद्ध करना है, यानी वन वन फलन दिखाना है, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन में पहले होता क्या है, पहले हम आपको जो थ्योरी में पढ़ा है उस पेज को लाते हैं और ला करके आपको बताते हैं। देखिए आपके पास होगा ये, ठीक है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। फलनों के प्रकार में सबसे पहले आया था वन वन, एकाएकी एकाएक फलन। तो किसको कहते हैं कि यदि समुच्च ए के भिन्न भिन्न अवयव समुच्च बी के भिन्न भिन्न अवयव भिन्न भिन्न एफ प्रतिबिंब हो तो फलन एफ ए टू बी को एकाएकी फलन कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये मान लो ए फलन है बी फलन है, तो इसका प्रत्येक इसके साथ प्रतिबिंब बनना चाहिए, मतलब ए का प्रत्येक बी में प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो तो प्रतिबिंब बन रहा है, हाँ बन रहा है, -3 का -3, -2 का -2, -1 का -1, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। अब 4 छूट रहा है, तो 4 से मतलब नहीं है, इसमें कितना भी नंबर उससे मतलब नहीं है, हमको ये देखना है इसका प्रत्येक इसमें प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एकाएकी फलन। जब पूरा इसके साथ एक संबंध हो, प्रतिबिंब हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एकाएकी फलन बोलेंगे, ठीक है। तो हमें तो ऐसे दिखाना नहीं है, आपको हम बताए थे थ्योरी में ही कि हम लोग को मैथमेटिकली यानी गणित के भाषा से इसको प्रूव करना है, दिखाना है कि कैसे एकाएकी फलन है। तो उसके माध्यम से कैसे सिखाएंगे आप लोग को, देखिए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है मैथमेटिकली कि f(x1) बराबर 1/x1 और f(x2) बराबर 1/x2। इसके मदद से गणितीय माध्यम से हम लोग एकाएकी फलन दिखा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो आइए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि f(x1) कभी भी एकाएकी फलन दिखाना होगा, तो आप एक कन्फर्म हो जाइए कि f(x1) = f(x2) लेकर के आप कोई भी एकाएकी फलन को गणितीय माध्यम से दिखा सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, f(x1) = f(x2) ले लिया। तो f(x1) = क्या लेते हैं, 1/x1। तो यहाँ पर ले लीजिए 1/x1 बराबर यहाँ पर 1/x2, तो यहाँ पर 1/x2 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया? ये बात जिनको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो फिर ये आगे भी इनको समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 सर 1 से x1 बराबर x2 सर 1 से x2, यानी x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। ये दोनों क्या आ रहा है, इक्वल हो रहा है। देखो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो जाता है तो समझिए कि ये आपका एकाएकी फलन यानी 1-1 फंक्शन हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह फलन एकाएकी है, एकाएकी मतलब 1-1, ठीक है। ये तो हमने दिखा दिया। अब इसी में आपको दिखाना है आच्छादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन, ठीक है। उसको कैसे दिखाएंगे, देखिए लिखेंगे कि अब आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए तो क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन के लिए सबसे पहले देखिए हम मान लेंगे कि माना f(x) = y। हमने क्या कर लिया, मान लिए कि f(x) बराबर y, किसको दिखाने के लिए, आच्छादक फलन दिखाने के लिए। देखिए आच्छादक फलन में क्या होता है, आपको पहले हम ये दिखा देते हैं। आच्छादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन में ये क्या कहता है कि यदि फलन f sin that a to b इस प्रकार है कि समुच्च a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b में तथा b का प्रत्येक अवयव समुच्च a के किसी न किसी अवयव के f प्रतिबिंब हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आच्छादक। देखो ये जो b का प्रतिबिंब है प्रत्येक इसके साथ होना चाहिए, a के साथ क्या होना चाहिए, इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। देखो इसका सबका बन रहा है, भले एक के दो के साथ बन जाए लेकिन सबके इसमें बनना चाहिए, सबका बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक फंक्शन, ठीक है।
अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे, हम मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे। हम तो समझ गए यहाँ पर कि हाँ 1 to फंक्शन का परिभाषा ये होता है, लेकिन हमें दिखाना है यहाँ पर ना गणित के माध्यम से दिखाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने माना कि एफ एक्स इजकल टू वाई कर लिया, ठीक है। तो ये होता है कि जब हम एफ एक्स इजकल टू वाई मान लिए और इसको सॉल्व करते हुए हम चलते गए और लास्ट में भी यही आ जाए तो समझ जाना कि आच्छादक फलन है, और नहीं आता है तो आच्छादक फलन नहीं है, एक कन्फर्म हो जाइए, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो एफ एक्स इजकल टू हो गया वाई, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू है एफ एक्स वन को 1/x1 ना, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 1/x, तो यहाँ पर 1/x हो गया बराबर ये हो गया वाई। इसको कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स बराबर वाई से करेंगे एक्स वाई बराबर 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एक्स वाई बराबर 1 हो गया, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स बराबर गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा 1/y हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब चलिए एक्स बराबर 1/y आ गया, तो आपका जो क्वेश्चन कहा है कि क्या दिया है, आपको सिद्ध करना है कि एफ एक्स इजकल टू 1/x, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। दिया है आपका, यहाँ पर लिख लीजिए कि एफ एक्स इजकल टू 1/x दिया है, यानी जहाँ जहाँ हमारा x है क्या भर देंगे 1/y, तो हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू 1/x की जगह 1/y कर लिए। अब क्या हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू, ये जाके ऊपर गुना करेगा तो 1 सर y से y और नीचे 1 है तो 1, यानी एफ एक्स इजकल टू देखो फिर क्या आ गया y, क्योंकि y में x भाग देंगे y ही आएगा। तो देखो हमने आपसे बोला था कि जो माने हैं फिर वही आ जाए, तो आप क्या कहोगे कि आच्छादक फंक्शन है, देखो आच्छादक फलन आ गया है कि नहीं है, वही आ गया। तो हम यहाँ पर बोल देंगे यह फलन ऑन टू यानी आच्छादक फलन है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, तो एक तो बन गया। अब आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हुए देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि अब आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, अब जो आर स्टार था यहाँ पर जो आर स्टार था अब इसको एन में चेंज करने के लिए कह रहा है, ठीक है। जब हम एन में चेंज कर देंगे तो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। अब क्या कह रहा है कि जो आपका ये आर स्टार था उसको एन में चेंज करना है, तो हम पहले बी नंबर यहाँ पर डाल देते हैं और कहेंगे कि यदि प्रांत को, ठीक है, यहाँ पर प्रांत ही को बोल रहा है, यदि आर स्टार को एन में बदल दिया जाए तो जबकि सह प्रांत पूर्वत आर ही रहे, जो सह प्रांत है ये आपका यही रहना चाहिए, बस आपका जो प्रांत है वो एन यानी नेचुरल नंबर में यानी प्राकृत संख्या में बदलना है आपको, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कर रहा है, तो लिखेंगे यह प्रांत आर स्टार को, ठीक है, सिर्फ इसको चेंज करने के लिए बोल रहा है, आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, एन मतलब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, बदल दिया जाए तथा सपरांत आर यानी वही रहे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये जो डिफिनेशन था एफ साइन डेट आर स्टार टू आर स्टार, अब वो चेंज हो जाएगा एफ सच डेट एन हो जाएगा ना, एन सच डेट आर स्टार हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हम आर स्टार के बदले रियल नंबर ले रहे थे अब हम नेचुरल नंबर लेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एग्जाम्पल के लिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और यहाँ पर वही रियल नंबर आएगा -3 -2 -1 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसे मिलाइए, 1 का रिलेशन इससे, 2 का इससे, 3 का इससे, 4 का इससे, यानी सबका इसमें बन रहा है। तो 1 1 पहले फंक्शन चेक करना है, एक ही फलन, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे, पहले 1 1 के लिए 1 1 के लिए चलिए, तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है क्या चेक किया जाता है, हम चेक करेंगे f(x1) बराबर f(x2) लेकर के मैथमेटिकली चेक करते हैं, ठीक है। तो f(x1) इजकल टू
fx2। अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या था, एक नेचुरल नंबर था और एक आर स्टार है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया ना, यानी अब नेचुरल नंबर है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम x1 x2 ले रहे थे, अब हम ये नेचुरल नंबर हो गया यानी n लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/n1 बराबर 1/n2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा n1 बराबर n2 हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो रहे हैं। जब दोनों बराबर है तो बोल देंगे कि यह 1/1 फलन है। ओके, अब देखिए आगे बढ़िए, इसका अब 1/1 फलन तो हमने चेक कर लिया, अब इसमें क्या चेक करना है, आपको आच्छादक भी चेक करना है, यानी ऑन टू भी चेक करना है। ओके, तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे, देखिए वह ऑन टू चेक करने के लिए आपको पहले देखिए एक बात ध्यान रहे, आपको डिफिनेशन में हम सिखाए हैं कि जब भी हमारा ऑन टू चेक करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि बी का जो भी अवयव है वो एक अवयव क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए सबका। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसका बन रहा है, ये -3 का इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है, -2 का नहीं, -1 का नहीं, 1 2 3 का बन रहा है, 4 5 का बन रहा है, 4 का भी बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी इसका पूरा इसमें बन ही नहीं रहा है, तो ऐसे ही पता चल गया कि हमारा आच्छादक फलन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब ऑन टू आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे यह एकाएकी हो सकता है, आपको दिखने को मिल गया ना, एकाएकी हो सकता है परंतु प्रत्येक सहप्रांत अवयव, सहप्रांत यही है सहप्रांत ना, सहप्रांत का अवयव लिखो, सहप्रांत का अवयव प्राप्त के अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, प्रतिबिंब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल्स बता दें, देखो एग्जांपल्स बताते हैं, जैसे -3 का इसमें प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो लिख लेंगे यहाँ पर कि -3 सहप्रांत है ना, -3 सहप्रांत में है, लेकिन जो हमारा प्रांत में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पता है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा प्रांत जो है एक नेचुरल नंबर बन गया। ओके, ठीक है, तो लिख देंगे लास्ट में कि अतः यह आच्छादक फलन है, आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो ये जो आपको फलनों का प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया है ना, ये सब आप याद रखिए और इसी के मदद से हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन आप लोग को एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप लोग समझिएगा। ठीक है ना, अब ये नहीं कि जल्दी से जल्दी ऐसे ऐसे कर दे, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं होता है। ठीक है, बस समझिए कि क्वेश्चन कहने का मतलब क्या था। ठीक है ना, यहाँ से हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया था, आर स्टार के जब बदले एन स्टार हो गया था, यानी एन हो गया था, नेचुरल नंबर बन गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रूव कर दिए। और जब आर स्टार था तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए।